एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू अन अकेडमी। एक बार सभी लोग बता दीजिए भाई, क्या आप लोगों को आवाज़ क्लियर है? चलिए जल्दी से बताइए। वीडियो एंड ऑडियो बोथ शुड बी क्लियर। चलिए बेटा जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड always try to be present on time. You respect time, time will respect you. टाइम की कदर नहीं करेंगे, एक दिन वक्त भी आपकी कदर नहीं करेगा। सिंपल एज दैट। वेरी वेरी गुड इवनिंग आकांक्षा, मोहिनी, हेमंत, साक्षी, म्यूजिक, हेमंत, युवराज एंड गीतांजलि। वेरी गुड, यू गाइस आर ऑल ऑन टाइम। आपने पहली जंग तो जीत ली। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आप सभी लोग जानते हैं राइट नाउ वी आर ऑन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज अकेडमी। अगर आप न्यू हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक पर, क्योंकि फेसबुक अब कोई ऐसी जगह तो रही नहीं जहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़े रहते हो। तो फेसबुक इज काइंड ऑफ न्यूज। आप जो भी लेटेस्ट न्यूज है वहाँ शेयर करते रहते हैं, कुछ भी शेयर कीजिए, राइट। हाँ, फेसबुक की जगह नई चीज आ गई है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अब वो जगह बन चुकी है जहां हम अपने दोस्तों के साथ टच में नहीं रह सकते, उन्हें जला सकते हैं, राइट। टच में रहना कोई नहीं चाहता, टच में रह के क्या करना। आपका फ्रेंड कोई स्टोरी डाल रहा है तो आपको उससे अच्छी, और चाहे वो काम करने में तुम्हारे घर बिक जाए, और हमें ऐसी फोटो लेके दिखानी है और ये सब कुछ दिखाना है कि हम बहुत ही शान से रहते हैं और बहुत ही रॉयल लाइफ स्टाइल है हमारा। ठीक है, यही तो है। तो आप जानते हैं भाई, ग्रेजुएशन मैंने की है हिंदू कॉलेज से एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी रुड़की। दोनों में ही अच्छी रैंक है और इन दोनों को ही समझाया है मैंने। रैंक के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेटेड रहने से मुझे याद आया, कल सुबह 11 बजे 11 AM 10 मिनट का एक छोटा सा सेशन होगा, संडे मोटिवेशन, राइट। देखते हैं संडे मोटिवेशन में आप लोगों को कुछ काम की बातें बताऊंगा। वीडियो क्लियर है सभी को? वीडियो में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी को? बोले बेटा। वीडियो क्लियर है? मुझे ऐसा क्यों लगा है देयर इज सम प्रॉब्लम विद द इंटरनेट कनेक्शन। जल्दी बता दीजिए भाई। यस, जिसकी रैंक 143 आएगी वही मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, उसी को मैं सम्मानित करूंगा। रैंक 1 से भी ज़्यादा मेरे लिए वही मैटर करेगा जो रैंक 143 ला सकता है। आसान नहीं है बेटा। चलिए, आप जानते हैं प्लस और आइकॉनिक कोर्स में, आइकॉनिक कोर्स में आपको मिलता है बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जो प्लस में नहीं है, बट इट डजंट मीन प्लस किसी काम का नहीं है। अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जरूर जरूर एक काम कर लीजिए बेटा। CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MSc में आए हैं, और जो भी बच्चे आज पढ़ रहे हैं वो ये बात ध्यान रखें, जैसे ही आप MSc में आते हैं तो ये BSc वाली गलती दोबारा मत करना। MSc का सब्सक्रिप्शन आप ले लेना डायरेक्ट अन अकेडमी पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सब्सक्रिप्शन तो लेते रहेंगे आप लोग, ये वाला कोड यूज करना है भाई। चाहे सब्सक्रिप्शन 10 दिन बाद ले लेना, लेकिन कोड यही वाला यूज करना है, ठीक है। चलिए भाई, इसके अलावा आप जानते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, और मेरी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल है जो कि फ्री है। बहुत सारी PDF वगैरह भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको काम वही करना है, UGC नेट वाले फोल्डर में ढूंढना, IIT JEE जैम में मत ढूंढना, UGC नेट में ही जाना पड़ेगा। प्लस कोर्स में जाएंगे, आप 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ 3 मंथ किसी भी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। राइट नाउ सबसे बेनिफिशियल होगा नवंबर तक के लिए लेना, जो बच्चे MSc कर चुके हैं,
जो एमएससी बच्चे एमएससी कर रहे हैं वो कभी भी ये गलती ना करें, नेट जैसे एग्जाम को 6 मंथ ना दें। अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो ऑलवेज 1 ईयर दीजिए, तभी एग्जाम क्लियर हो पाएगा। वैसे भी अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो 6 मंथ की मेहनत कीजिए, उसके बाद दोबारा जब मिलेंगे तब हम बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। और 3 मंथ जैसे मैंने आपको बताया, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन की प्राइस बढ़ने वाली भी है, तो आप जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। चलिए, ग्रुप थियरी, यस, प्लस पर मैं ग्रुप थियरी पढ़ा रहा हूँ। ग्रुप थियरी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या चाहते हैं मैं क्या पढ़ाऊँ, वो आप लोग कमेंट कर देना। मेरा प्लान है क्यों ना प्लस पर ग्रुप थियरी के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंप्लीट पढ़ाया जाए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ग्रुप थियरी पढ़ा रहा हूँ मैं प्लस पर अनअकैडमी प्लस, 4-5 लेक्चर्स में वो कंप्लीट होने वाला है। तो सब हर जगह कैच करके रखिए मैं कहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ, हर चीज काम की है बेटा, ठीक है। रिएक्शन रिएक्शन इंटरमीडिएट, चलिए भाई एक बार मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ मैंने अब तक क्या पढ़ाया है। ऑर्गेनिक की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि इसको अगर आप लोग कंटिन्यूअसली टच में रहेंगे और सब चीजें याद रखेंगे तो बहुत इजी है। और अगर आप इसके टच से हट जाते हैं तो आप हर रिएजेंट का काम भूल जाते हैं, बेसिक बेसिक बातें भी भूलने लगते हैं। यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भाई पहले याद दिला दूं, एक स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास का मतलब होता है फ्री क्लास। स्पेशल क्लास एट 10 PM, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 2। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हर एग्जाम में आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो मैं क्लास में पढ़ा दूंगा थियरी में, उसी से आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सर 11th का भी लाइव क्लास है। अगर आप अभी 11th में पढ़ रहे हैं बेटा, तो ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो 11th के लिए तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। एटलीस्ट आप नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो जीओसी देख सकते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट देख सकते हैं, आईआईटी जेई एडवांस तक भी मैं कह सकता हूँ आप देख सकते हैं। पर 11th वाले बच्चे तो ज्यादा डिटेल नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए आप अनअकैडमी जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना। कोई भी जो बैच चल रहे होंगे 11th 12th के अनअकैडमी में पढ़ लेना, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। हाँ बस याद रखना, आप चाहे ज्वाइन करें तो एपी APR10 जब भी आप ज्वाइन करेंगे कोड यूज करना है, इससे क्या होगा आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और कल सुबह भी मिलेंगे भाई 11:30, क्योंकि मुझे बार बार काफी सारी इंफॉर्मेशन देनी है तो बता दूं, 11:30 अपनी क्लास होगी एक नए चैनल पे, वाईफाई स्टडी। तो आप सभी लोगों को प्रेजेंट रहना है वहां पे, समझ रहे हो, टू शो द स्ट्रेंथ, ठीक है। और कल मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा 11:30 पे, जो भी सारा एसिड एंड बेस पढ़ाया है मैंने, एसिड्स, चाहे वो कार्बन एसिड्स हो, ऑक्सो एसिड्स हो, चाहे बेसिस में नाइट्रोजन एसिड्स हो, ग्वानिडीन्स वगैरह हो, इन सभी को एक ही शॉट में रिवाइज कराऊंगा इन 1 आवर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन होगा, क्योंकि जीओसी को हमने हाफ रिवीजन पहले ही कर लिया था, अब एसिड बेस वाला रिवीजन करना बाकी था, जो कि हम कल करेंगे। वाईफाई स्टडी वाले चैनल पे लिंक आ जाएगा टेलीग्राम पे, सभी लोग प्रेजेंट रहना। कल सुबह मोटिवेट कर दूंगा तुम्हें, मेरी बातें सुनोगी तो मोटी भी हो जाओगी और तुम्हारा वेट भी बढ़ जाएगा। देखो बेटा, चलिए। अच्छा, छोटे भाई को ज्वाइन करवाना है तो अभी राइट नाउ अमित 11th क्लास के लिए आप ना अनअकैडमी पे, जनरल सेशन तो यही है, 11th अनअकैडमी पे काफी सारे बैचेस चलते रहते हैं, तो उनमें से आप देख लो 11th 12th के लिए क्या अच्छा है, और उसके बाद आप किसी को भी देख ले ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है आप 11th क्लास से ही सोच रहे हो। कुछ हमारे यहाँ ऐसे बैठे हैं बुढ़े जो बीएससी के एमएससी करने वाले हो रहे हैं और उसके बाद भी सोचते नहीं है, ये सोचते हैं कोचिंग में पैसे खर्च हो जाते हैं और उसके बाद सारी जीवन नहीं कमाते, उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलिए गाइस, अब जानते हैं इंटरमीडिएट में हम कार्बोकैटायन की बात कर रहे थे। कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर आप लोगों को मैं रोज पढ़ाता हूँ, मीजोमेरिक हो गया है, रेजोनेंस हो गया है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो चुका है, इन सब का ऑर्डर भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो कि हम रोज कंटिन्यू करते हैं। तो आज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आज मैं डायरेक्टली काम की चीज पे आता हूँ। रीअरेंजमेंट के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो लास्ट क्लास का रिविजन करवाते हैं बस, उसके बाद आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बेटा जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, राइट। कार्बोकैटायन को जनरेट करना, प्लस जो कार्बोकैटायन बना है वो फर्दर क्या काम कर सकता है। एक बार मैं स्क्रीन को थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूं। गुड। तो आर यू गाइस रेडी? शो मी सम एनर्जी गाइस, फुल बरसा दो।
दिल दिखा दो, एनर्जी दिखा दीजिए। यस, होमवर्क भी डिस्कस करूंगा आप लोगों को। अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जल्दी बता दीजिए। यस, आग लगा दीजिए वैभव, वेरी गुड। हाँ रवि बेटा, सब पे डिस्कशन करेंगे, पहले इस क्वेश्चन तक आने तो दो। यस, आपको मैंने बताया था कार्बोकैटायन कैसे जनरेट हो सकता है। कभी भी एल्कीन पर, आज की क्लास में इन रिएक्शंस को देखेंगे, एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो कार्बोकैटायन जनरेट हो सकता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल पर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ऐड करेंगे, ये बस समझना कि HCl, अच्छा कार्बोकैटायन तो बन जाएगा इनसे, ये फाइनल प्रोडक्ट वेरी करता है। जैसे यहाँ पे HCl होगा, HBr होगा, HI होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट वेरी करेंगे, लेकिन कार्बोकैटायन जनरेट होगा। अगर आप हाइड्राइड भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो भी कार्बोकैटायन जनरेट होते हैं। हेलो एल्केन्स जो हैं उसमें लुईस एसिड ऐड करते हैं आप लोग, तो भी कार्बोकैटायन जनरेट होते हैं। ईथर में HX को ऐड करते हैं तो भी कार्बोकैटायन जनरेट होते हैं। इपोक्साइड में एसिडिक मीडियम में रिंग ओपनिंग होगी तो भी कार्बोकैटायन जनरेट होंगे। अगर आप एमीन्स पर HNO2 ऐड करेंगे तो वो एक गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है, और गुड लिविंग ग्रुप जब भी जुड़ा होगा तो कार्बोकैटायन बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी। ये वाली बात ध्यान रखनी। अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी यस लाइट यगामी, इफ दिस इज योर नेम, IIT जेई के लिए बिल्कुल जीओसी कंप्लीट देखना। जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर द मेंस। मेंस तो आप कहीं से भी पढ़ के कर लेंगे, मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी, तीनों पोर्शन जरूर कवर करना ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं यही पढ़ाने वाला हूँ, राइट। बाकी आप सर्च कर लेना पीरियोडिक बॉन्डिंग वगैरह, वो सब मैंने पढ़ाया हुआ है, मिल जाएगा, ऐसे सर्च कर लेना। आलोक सर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सब आ जाएगा। चलिए, अब मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं लूंगा, यहाँ से लेके क्लास के एंड तक हम सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे, आज की क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो उसे अभी अंदर डालो, थोड़ी देर में बाहर निकालना जब हम एंड तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले चेक करना होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में एटम शिफ्ट हो सकता है, मॉलिक्यूल शिफ्ट हो सकता है, बॉन्ड भी शिफ्ट हो सकता है, विच गिव्स यू रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डबल रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट याद रखना ये सब तभी होंगी जब आप मोर स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर उसके साथ कंबाइन हो सकता है। आप कभी कभी ये भी देखेंगे जो कार्बोकैटायन बना है वो एडजेसेंट एटम से हाइड्रोजन लेकर एल्कीन में कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी लास्ट केस में हमने काफी रिएक्शन पढ़ी थी लास्ट क्लासेस में। या फिर आज की क्लास में आपको ऐसे एग्जांपल भी दूंगा मैं कि जो कार्बोकैटायन बना है वो पाई सिस्टम के साथ फिर से अटैक करके कार्बोकैटायन को बना सकता है। क्लियर है सभी को? ये थे कार्बोकैटायन के साथ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली रिएक्शंस पे आते हैं, और सबसे पहली रिएक्शंस है कि कार्बोकैटायन सर जब बन जाता है, ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, वो कौन सी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ा रहा हूँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अदरवाइज ये सारी चीजें आप एक ऐसे चैप्टर में पढ़ते जिसका नाम होता 11th क्लास में, उसका नाम था हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आपने एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ी होगी, राइट। तो वहां वो एल्कीन की प्रिपरेशन में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहाँ कार्बोकैटायन को फोकस करके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, मैंने क्या बताया था ऑर्गेनिक में। आप लोग इस बार जब मेरे साथ पढ़ रहे हैं थोड़ी थोड़ी थियरी जरूर लिखते हुए चलेंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप थोड़ी ज्यादा पी लो तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं है, सॉरी। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब ये है, अगर आप किसी भी अल्कोहल को हीट करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, एसिड भी मैटर करते हैं, जनरली एसिड जो होंगे वो H2SO4 या H3PO4 टाइप ही होंगे, जिनका जो एनायनिक पार्ट है वो बेस की तरह एक्ट कर रहा हो। देखिए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म जब ये दोनों कंप्लीट होंगे तो ये पूरा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि रिएक्शन इंटरमीडिएट एक अलग चैप्टर है, रिएक्शन मैकेनिज्म एक अलग पार्ट है, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करके ही सारी कहानी जुड़ेगी। इस चैप्टर में मैं मैकेनिज्म के साथ नहीं जा रहा हूं, लेकिन हमें मैकेनिज्म तो पढ़ना ही चाहिए सभी चीजों का, तो मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म कंबाइन देखना है तो आप किसी भी टाइप की रिएक्शन को कंप्लीट नॉलेज रख पाएंगे, राइट। मैंने आपको बताया था इफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, यानी कि कितना टेम्परेचर रखना है डिहाइड्रेशन के लिए या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, वो टाइप्स ऑफ अल्कोहल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप भी जानते हैं कि अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की चांसेस है तो वो इजीली नहीं होगा।
यस रजनीश मिश्रा, अल्कोहल पीने से डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, लिप्स जो है ड्राई हो जाते हैं। लिप ड्राई होने से याद आया, मेरे भी हो रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को थोड़ी सी माइल्ड कंडीशन चाहिए होंगी। देखो, इसको क्या बोलते हैं, माइल्ड कंडीशन। कंडीशन तीन टाइप की हो सकती है, एक माइल्ड, एक अल्ट्रा माइल्ड और एक एडवांस्ड। सॉरी सॉरी, ये सिगरेट के टाइप्स याद आ गए मुझे, नॉट सिगरेट। कंडीशन तीन टाइप की हो सकती है बेटा, वापस एक्चुअली बातें ही ऐसी चल रही है, कभी अल्कोहल चल रहा है, कभी माइल्ड की बात चल रही है, तो मैं क्या करूं। देखिए बेटा, मेरे दिमाग में इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वही आ रहे हैं। तो आप ध्यान, एक होती है माइल्ड कंडीशन, यानी कि बहुत हार्ड नहीं है। तो आप जानते हैं दो टाइप से हो सकते हैं, एक हार्ड ड्रिंक और एक सॉफ्ट ड्रिंक। अरे ओहो, ये क्या हो रहा है आज, ये क्या हो रहा है नैना जी, क्या हो रहा है। प्राइमरी अल्कोहल्स को ज्यादा हार्श कंडीशन चाहिए, देन सेकेंडरी को और माइल्ड चाहिए, और टर्शरी को कैसी कंडीशन चाहिए। तो आप लोग सभी बोलिए सर, टर्शरी के लिए चाहिए अल्ट्रा माइल्ड। ठीक है, दिस इज द न्यू टाइप ऑफ कंडीशन जो हमने केमिस्ट्री में इन्वेंट की है। अगर कोई रिएक्शन इजीली हो रही है तो आज के बाद हम लोग कहेंगे सर ये अल्ट्रा माइल्ड कंडीशन में होगी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो आप लोगों को मैंने कुछ बातें बताई हैं कि किस तरीके से, देखो सारे पॉइंट एक साथ ध्यान रखने होते हैं। अभी मैं इसमें स्टीरियो लेकर नहीं आया हूँ, कुछ टाइम बाद जब मैं आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन भी E1 E2 E1 से भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो आपको स्टीरियो भी देखनी होगी। तो इन दिस क्लास हम बिल्कुल भी स्टीरियो की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको दिया था एक होमवर्क, ये रहा आपका होमवर्क, क्या आप लोग इसे करके आए हैं। हरीश ने बिल्कुल सही कहा, सिगरेट आई मीन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इंसान को धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाते हैं। तो जिनको भी मौत की तरफ जाने की जल्दी है वो ना पिए। चलो बेटा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी आप ऐसी चीजों से दूर रहिएगा। आप बिल्कुल इस चीज का सेवन नहीं कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोग उठा सकते हैं। पहले आप लोग अपने जीवन में सेटल होइए, अपने पैसे कमाइए, उसके बाद आप फ्री होंगे, क्योंकि तब तक आपको समझ आ चुकी होगी। अभी क्या है, अभी अपने पैसे यानी पैसे बाप के हैं, ठीक है, लेकिन मजा फूल अपने को आ रहा है, तो अपने को टेंशन नहीं है। जब इंसान अपने पैसे कमाने लगता है तो उसको दिखने लगता है कि ठीक है कि खर्चे से ज्यादा उसे समझ आ जाती है। तो पहले उस समझ को आने दीजिए, फिर उसके बाद कोई जो दिल करे वो कर सकते हैं आप लोग, बट फिर भी मैं बोलूंगा अवॉइड सच थिंग्स। मजे करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। राइट, चलिए, सबसे पहले आपने H2SO4 को ऐड किया है। H2SO4 से क्या क्या होगा बेटा, यहां से आएंगे H प्लस आइंस, और ये जो अल्कोहल है इस पर अटैक कर लेगा। अटैक करने के बाद आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं क्या होगा, इतने दिन से इसी काम को कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। राइट, अब पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो अब क्या होगा, आपको मैंने बताया था, नंबरिंग कर लेना बेटा, 1 2 3 4 एंड 5। अब चाहें तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 2 और 5 जुड़ जाएंगे और 2 पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। राइट, मैं इसको डायरेक्ट जोड़ रहा हूं यहां से, इस तरीके से। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये 1 था, 2 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दिस इज 1। अब फिर से क्या होगा बेटा, अब आप जानते हैं, एक बार फिर से रिंग का एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा कैसे, क्योंकि नंबरिंग कैसे करेंगे इस बार आप लोग, 1 2 3, नंबरिंग मैं इधर वो कर रहा हूँ थोड़ी सी, 3 4 5 अगेन। आप लोग जानते हैं फिर से, ये वाली रिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी, तो ये भी 5 मेंबर्ड बन जाएगी। राइट, अटैक करके देखना एक स्टेप वाइज, तो दो 5 मेंबर रिंग बन जाएगी इस तरीके से। मान लीजिए पहले वाली है, ये दूसरे वाली है, तो स्टेप वाइज भी जा सकते हैं आप। और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, वो उसी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जिसके हटने से मोर स्टेबल एल्कीन बनती होगी। दैट इज वाई इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट विल बी 2 5 membered रिंग विद अ डबल बॉन्ड।
समझ में आ गया सभी लोग? कितने लोगों ने यही आंसर दिया था? एक बार प्लीज ऑनेस्टी के साथ मुझे बता दीजिए कि आप लोगों ने बिल्कुल सही यही आंसर निकाला था। बोलो भाई, स्टीरियो कोई इन्वॉल्व नहीं है, याद रखिए। एग्जाम में क्या होगा, मल्टीपल स्टेप होंगे एक रिएक्शन के। किसी पहले स्टेप में रिंग एक्सपेंशन हो रही है, दूसरे में अलग पार्ट है, फिर अल्कीन पे अटैक हो रहा है। अभी हम तो छोटे छोटे पार्ट को पढ़ रहे हैं, फिर स्टीरियो इन्वॉल्व हो जाएगी और यही टफ क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन सोचिए, चाहे किसी चीज में 10 स्टेप हैं, पर बेसिक्स आपके 10 के 10 स्टेप्स के क्लियर हैं, तो पेपर में बस ध्यान रखना होता है। अब देखो, किसी को ये भी टफ लग सकता है कि सर यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ, ये तो बहुत ही दिमाग खराब करने वाली चीज हो रही है। लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो साथ साथ एक एक स्टेप बनाएंगे, अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताइए आप सही आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू पीपल। एक है 6 मेंबर रिंग, राइट, CH3, और इसके साथ जुड़ा हुआ है OH। हमने ऐड कर दिया बेटा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। मैं ही अभी बताऊंगा पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट कैसी होती है, रवि मौर्य, सारी चीजें आएंगी। आप लोगों को टेंशन मत लो, वो मेरा काम है कौन सी चीज कैसे आएगी। आप बस फिलहाल ये बताइए, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? जल्दी बताइए। आपने लिख ही लिया है? सारी नेम रिएक्शंस भी कवर हो जाएंगी। देखो, रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म में काफी नेम रिएक्शंस आ जाएंगी, पर जो बचेंगी वो बाद में करा दी जाएगी। जल्दी बताइए। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से क्या आएगा बेटा? H+ आयंस। ये लोन पेयर एकदम चमचमाते विल अटैक ऑन द H+ आयंस। आपके पास कार्बोकटायन बनेगा यहां पर। पहले तो आप मुझे आंसर दीजिए, क्या शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकटायन होगी या नहीं होगी? शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकटायन जैसा करने का आप कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, या शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड करना सोच रहे हो? अगर आप शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकटायन और बॉन्ड कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, तो सिर्फ आप हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप HA को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, HB को भी कर सकते हैं, HC को भी कर सकते हैं, राइट। तो इनमें से उसी का एब्स्ट्रैक्शन होगा which will give you more stabilized alkene, and by stabilization I mean which will have more hyperconjugation structure। तो वो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बेटा? अगर वो HB या C। अरे HA क्यों लिखा कार्तिक? HA को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो अल्फा हाइड्रोजन 4 ही बनेंगे ना यार। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। मतलब ऐसी गलती करोगे अब तुम? तो इसका मतलब ये नहीं है, आप अपना दिमाग में एक बात रखना, आप में से काफी बच्चे क्या करते हैं, उन्हें बस ये रहता है, ओहो शिफ्टिंग सीख ली, रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सीख लिया, तो वो कुछ करना ही चाहते हैं जीवन में। इट्स लाइक आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन के आए, करने को कुछ है नहीं, पर आप लोग जो है कुछ एनर्जी से करना चाहते हैं हर चीज में। ऐसा कुछ नहीं होता, जब जहां सिचुएशन बनेगी आप वहां करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, प्रैक्टिस में टच सब पेन जो है अपने आप चलने लगेगा, यकीन मानिए। अगर यहाँ मैं पीएच को जोड़ देता हूँ, यहाँ CH3 को जोड़ देता हूँ, यहाँ मैं OH को जोड़ देता हूँ, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करता हूँ, तो पहला स्टेप आप भी जानते हैं। देखिए, अभी आपका काम आसान है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जिस पे अटैक होने वाला है वो सिर्फ अल्कोहल है। आने वाले केसेस में आपको ये भी पहचानना बड़ी बात रहेगी कि ये कहाँ अटैक करेगा इस मॉलिक्यूल में। फिलहाल तो आपको एक ही जगह दिख रही है, मैं इसमें 2 OH लगा सकता हूँ, एल्कीन लगा सकता हूँ, तो धीरे धीरे डिफिकल्ट करूंगा, लेकिन अभी आपको एक ही चीज को समझना है। फिर भी अगर मान लीजिए यहां से ये H+ आते हैं और ये अल्कोहल इस पर अटैक करता है, तो कार्बोकटाइन बनेगा, यहाँ शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी? पीएच CH3 एंड कार्बोकटाइन हियर। बोलिए बोलिए बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम हम जरूर स्टार्ट करेंगे बेटा, हर टॉपिक आएगा। देखो, ये ऑर्गेनिक तो एक साइड चलेगी, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस पर हो सकता है,
तो आप बस टच में रहिए, रेगुलर प्रेजेंट रहिए। क्वांटम स्टार्ट करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी स्टार्ट करने वाले, सारे टॉपिक होंगे, बट एकदम से रैंडम मत बोलेंगे सर अभी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिनाइल शिफ्ट होगा या मिथाइल शिफ्ट होगा? शाबाश बेटा, तुम्हें इतना पीटना चाहिए जब तक तुम सही जवाब ना देने लगो। तू जानबूझ के गलत आंसर कर रहा है क्या इतने? जब कार्बोकेटायन बना हुआ है तो आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं देखेंगे, आप मोर स्टेबिलिटी की तरफ चलेंगे। मोर स्टेबिलिटी आएगी जब ये वाला शिफ्ट होगा इस पे, क्योंकि फिर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आएगा। तो लिखो मिथाइल शिफ्ट। यार ऐसे आंसर करोगे तो फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा तुम लोगों से कुछ भी। दिस इज पीएच इज पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से हैं? मान लीजिए Ha है और Hb है। विच हाइड्रोजन विल बी एब्स्ट्रैक्टेड टू गिव द मेजर प्रोडक्ट? याद रखना, ऑर्गेनिक में मेजर प्रोडक्ट की बात की जाती है। कोई गारंटी नहीं है कि Hb एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, Hb होगा, पर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल जो बन रहा है वो ये होगा, Ha वाला। अभी हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी पर भी वर्क करेंगे। मैं एक एक करके हर चीज को इंट्रोड्यूस करूंगा, पर फिलहाल आपका काम ये है, जो एक चीज आपको सिखाई जा रही है आप उस चीज को परफेक्शन के साथ सीखिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए, PH HB will be abstracted, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्या कर रहे हो तुम? भाई ये क्या कर रहे हो तुम? HA को क्यों एब्स्ट्रैक्ट करवा रहे हो? अच्छा ठीक है, राइट 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 राइट, HA will be abstracted, आई एम सो सॉरी, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए बेटा, 5 मेंबर रिंग, राइट, एक PH, एक CH3, एक OH, PHCH। चलो, कोई भी गड़बड़ नहीं करना है, क्वेश्चन चाहे 10 हो चाहे 50 हो। मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आप एक बार फ्लो में आ जाएं, कि इसका शिफ्ट होगा, स्पीड आ जाए, रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन करना है तो समझ में आए कि कोई गड़बड़ ना हो। अरे पीएच क्यों शिफ्ट होगा, मैंने क्या बताया था? रजनीश आप सारी क्लास ध्यान से देखो। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अभी नहीं देखा जाएगा, कब देखा जाता है मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर कार्बोकेटाइन बना हुआ है पहले स्टेबल, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के हिसाब से आगे बढ़िए। सबसे पहला स्टेप है, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं तो ये लोन पेयर जो है यहाँ से आने वाले H+ आयंस पर अटैक कर लेंगे, तो आप एक कार्बोकेटाइन के साथ फंस जाएंगे और वो कार्बोकेटाइन होगा ये। साथ साथ बनाते जाइए, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया है आप पूरे एंड तक आ जाइए और फिर टाइप करते करते आंसर कीजिए, राइट। दिस इज PH, दिस इज CH3, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। बताओ बेटा। तो आप भी जानते हैं सर, अब करने का टाइम आ गया है रिंग एक्सपेंशन। 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 और 6 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। बॉन्ड शिफ्ट होगा, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा। इवन दो हाइड्राइड शिफ्ट से हो सकता है मोर स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हो, बट नहीं, रिंग एक्सपेंशन मोर स्टेबिलिटी देती है। 6 मेंबर रिंग आ गई तो नंबरिंग वैसे ही रखना बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? अभी भी PH एंड CH3, और 2 पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यस वेरी गुड। मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट, बोलो बेटा। यहां से आगे चलोगे तो आप जानते हैं कि कार्बोकेटाइन ऑलरेडी बना हुआ है, बना हुआ है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं, देन स्टेबिलिटी, राइट। स्टेबिलिटी कौन? मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट करते हैं तो यू विल हैव दिस कंपाउंड, कार्बोकेटाइन अब रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो गया है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब यहां पर आप लास्ट स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, HA को कर सकते हैं, HB को कर सकते हैं, लेकिन जो HSO4 नेगेटिव है वो HA में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे इस तरीके से। तो बहुत बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, अभी हम कॉम्प्लिकेट कर ही नहीं रहे हैं चीजों को, कॉम्प्लिकेट धीरे धीरे करते चले जाएंगे, वो मेरा काम है कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाना, ठीक है। अभी बहुत सिंपल केस कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, चलिए बेटा।
अभी एक एक करके लेवल अप करते जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन के। एक बार फिर से स्पीड अप करने के लिए सिर्फ आप लोगों को, मान लीजिए दो 5 मेंबर रिंग है और एक के पास ओ एच जुड़ा हुआ है लाइक दिस, राइट। देखते कितनी जल्दी आप आंसर करें। कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर ऐड कर दिया आप लोगों ने। व्हाट विल हैपन, स्पीड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट। ओ यस, बिल्कुल सही है प्रेरणा। क्वेश्चन पहले ही रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन रिंग स्ट्रेन जो है 5 मेंबर रिंग से 6 में जाना मोर स्टेबिलिटी की तरफ को आता है। तो कभी आपको ऐसा लगे ना प्रेरणा, मैं आपको बताता हूँ, आपका सोचने का तरीका बिल्कुल सही है। 4 से 5 एक्सपेंशन पे ज्यादा फोकस किया करो, 5 से 6 में भी एक्सपेंशन पे ज्यादा फोकस किया करो। 99% केस में रिंग एक्सपेंशन ही डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। ये हम एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे। आपने बिल्कुल सही बताया आंसर। मैं जहां से कराता हूँ जिन बुक्स से, तो वहां जो एक्सपेंशन हुआ दैट मींस एक्सपेंशन हुआ। देखो बुक्स कैसे करती हैं, वो कहती है ये हमारा प्रोडक्ट था, हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया तो मेजर प्रोडक्ट ये मिल रहा है। तो अब हमारा काम क्या है, मेजर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे जो रास्ते में प्रॉब्लम आएंगी उनका बेस्ट सॉल्यूशन देखना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देख लिया कि मैं जो 4 to 5 और 5 to 6 जाना होता है वहां रिंग एक्सपेंशन वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें इन जो रिजल्ट मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली अपने कॉन्सेप्ट जनरेट करने हैं। अपने जो एक कॉन्सेप्ट के चक्कर में सारी केमिस्ट्री नहीं बिगाड़ी जा सकती, ठीक है। चलिए बेटा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, स्पाइरो बनेगा पहले स्टेप में, वेरी गुड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप लोग सभी जानते हैं भाई, यहां से आएगा एक चमचमाता H+ आयन, निगाहें होंगी इस लोन पेयर पर, लोन पेयर मारेंगे झटका H+ पर, वाटर मॉलिक्यूल जाएगा दूर कहीं। समझ में आई बात, आराम से समझ समझ के एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री को, सब चीजें समझ समझ के पढ़ते जाइए, सब समझ में आ जाएगा एक ही बार में। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, तो कौन सा केस बन गया है, दिस इज द केस ऑफ डबल रिंग एक्सपेंशन। क्या क्या बड़ी बात है, नहीं बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। क्या मुझे कराने की जरूरत है, नो सर बिल्कुल मत कराइएगा। ओके तुम कहते हो तो नहीं कराऊंगा। डबल रिंग एक्सपेंशन कर देना, एक एक स्टेप वाइज बातें समझाई है और हर बच्चा प्रैक्टिस करेगा। ऐसे नहीं कि बस ठीक है सर हो ही जाएगी, नहीं। आपका क्या काम है, आपको स्पीड से करना है। अभी आप नंबरिंग कर रहे हैं धीरे धीरे, कुछ दिन बाद क्या होगा आप नंबरिंग नहीं करेंगे, सीधा बना देंगे। लेकिन याद रखना, स्पीड से एक्यूरेसी बिगड़ गई अगर, तो वो स्पीड किसी काम की नहीं है। तो मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ क्या बनेगा। देखो बेटा 6 मेंबर रिंग्स बनेगी डेफिनेटली, फ्यूज बनती थी, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आएगा इस पोजीशन पे, वो H+ लूज करके मोस्ट स्टेबल इसी को बनाएगा। क्या यहाँ तक सभी को एक एक बातें क्लियर है। दिस इज द 6th लेक्चर बी केमिस्ट्री। इससे पहले सारे लेक्चर बिल्कुल सीक्वेंस में देखो, सारी थियरी पढ़ा रहा हूँ। और थियरी अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा मजा लेते हैं। चीजों को डिफिकल्ट भी तो करना, डोंट वरी, अभी स्टीरियो नहीं लेके आ रहा, स्टीरियो मैं बाद में ही लेके आऊंगा। मान लीजिए आपकी एक 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग ने चोंच लड़ा रखी है किसके साथ, एक 6 मेंबर रिंग के साथ। समझ में आई बात, इनकी चोंच लड़ी हुई है, दिस इज O, दिस इज H। चलो चोंच लड़ाए, चलो चोंच लड़ाए सनम, गाना सुना आपने वाला। दिस इज योर कंपाउंड। और अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करके हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द प्रोडक्ट। जो आपका दिल कह रहा है उसके हिसाब से आगे चलते रहिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को चेक करते रहिए। कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, किसका शिफ्ट हो सकता है नहीं हो सकता है, सारी कहानी। मेरे टीचर इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज रिमेंबर। मतलब बेटा क्या होगा, सबसे पहले आप स्टेप वाइज बताते जाइए। इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, सबसे पहले लॉस, लॉस ऑफ, आज वो नहीं आया क्या, लॉस बता रहा था जो कल, कहाँ है भाई, चेक नहीं किया क्या, लॉस था कि लूज था। वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा लॉस, देखो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज,
क्या होगा? हाँ, पैप सिंह जी। पैप सिंह जी, आप हैं? लूज ऑफ वाटर होगा। ठीक है। भाई ये कौन से क्वेश्चन में पूछा है आपने? प्रियल, CS3 क्यू शिफ्ट हो रहा है, कहाँ हो आप? कौन से क्वेश्चन में हो? वैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखा है। चलिए यार, नंबर तो लिखना चाहिए था मुझे आज की क्लास में कम से कम। चलिए आज की क्लास में लिख देता हूँ नंबर, सुन लो भाई। ये कल वाला होमवर्क था। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए मैं तो बस ये कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, राइट? बट आप एटलीस्ट किसी को ऑनलाइन बता रहे हैं कि सर दिस इज रॉन्ग, इट शुड बी दिस, एंड देन मैंने कहा कि नहीं, अकॉर्डिंग टू मी यही सही होना चाहिए। तो आप पहले हमेशा किसी, मैं ये नहीं कह रहा करेक्शन करना बुरी बात है, आई ऑलवेज अप्रिशिएट। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट करेंगे, सर इसको ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, वी ऑल आर लर्निंग, राइट? फिर मैंने बताया, पूछा कि बताओ भाई क्या रीजन है, तो बताया नहीं। एनीवेज, रिंग एक्सपेंशन करेंगे, बॉन्ड शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना भाई। वन, या शिफ्टिंग होगी किसी चीज की, बता दो एक बार। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। टू और सिक्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना बेटा। टू एंड सिक्स स्टेप वाइज चल रहे हैं हम लोग, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। तो इफ दिस इज योर सिक्स मेंबर रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट? टू और, देखो यहाँ पे वन था, वन और सिक्स के बीच में बॉन्ड बन गया। दिस इज योर वन, दिस इज योर सिक्स। फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन, राइट? पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा टू पे, वो तुमने बना दिया। अब अब क्या होगा? एक हाइड्रोजन का लॉस होगा। किसका लॉस होगा? लूज होगा, एक वाटर की लॉस होगा। बोलिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, HB किसका लॉस होगा और किसका लूज होगा? बोलो बेटा। HB, HB वाला अगर लॉस होता है तो सिक्स मेंबर रिंग है, राइट? तो मान लीजिए टू वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए। दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आया सभी को? बना लेंगे आप लोग फाइनल प्रोडक्ट को? वेरी गुड। अच्छा, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं, पर स्टेप वाइज चलना प्लीज। ठीक है? गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हैं इस क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए सभी लोग। आपके पास एक फाइव मेंबर रिंग है, डबल बॉन्डेड है O के साथ, राइट? दिस इज OH, दिस एंड CH3। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बेटा। H2SO4, ज्यादा चांसेस हैं आप गलत करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू द टाइम। आप लोग इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाइए। व्हाट शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू यू? बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत बच्चे गलत करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखो रजनीश मिश्रा, अल्फा हाइड्रोजन किस पर ज्यादा है, इन सब चीजों को कंसीडर करो। रजनीश, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था, द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन डिपेंड, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी काइनेटिक स्टेबिलिटी, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सब चीजें तो आई ही नहीं है, ये तो मैं एक एक करके लेके आऊंगा। अभी तो सिंपल चीजें चल रही हैं बिल्कुल, राइट? पीछे वाला दिखाना, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव।
यस, हमेशा मैंने आपको बताया था सेजल, जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन होती है तो वो मोर स्टेबिलिटी दिखाती है, तो ऑलवेज कॉन्जुगेटेड की तरफ को जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए। स्टेप वाइज चल के फाइनल प्रोडक्ट बना लीजिए। ओके, चलिए आप लोग जानते हैं ये जब H प्लस आयन अटैक करेगा, तो फिलहाल मैंने अभी आपको इनमें कंसीडर मत कीजिए, राइट, कि सर इस पे भी तो अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल, इस पे भी कर सकता है, बिल्कुल इन सब के अटैक को भी कंसीडर करेंगे। बट फिलहाल मैंने आप लोगों को ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाई है। देखो, जब अभी हम एल्कोहल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन ज्यादा आएंगे वहां पे। फिलहाल आपका काम मैं आसान कर देता हूँ। मान लीजिए अटैक एल्कोहल पर ही हो रहा है, किस पे अटैक होता है, ऑलवेज डिपेंड अपॉन कि कौन सा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल बन रहा है, ठीक है। तो यहां से आए मान लीजिए H प्लस आयंस, लोन पेयर ने अपनी हरकतें वही दिखाई जो वो दिखाता है, इसने अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद वही हुआ जो हर बार होता है, कार्बोकेटाइन बन गया, राइट। डबल बॉन्डेड O है यहाँ पे, एल्कीन यहीं पे रहा, CH3 यहाँ रहा, दिस इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, राइट। अब आप मुझे ये बताइए यहाँ से अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के अकॉर्डिंगली ही चलना चाहता हूँ। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम हियर, बताओ बेटा, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? मिथाइल शिफ्ट, बॉन्ड शिफ्ट, या क्या शिफ्ट, बताओ जल्दी। मिथाइल शिफ्ट, बॉन्ड शिफ्ट, क्या शिफ्ट होगा? एक एक करके भाई, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये सारे, प्रैक्टिस करनी है साथ साथ आके, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। थियरी ही इंपॉर्टेंट होती है बेटा, मैं बार बार समझा रहा हूँ। 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, नंबरिंग इसी तरीके से करना। 2 और 3 के बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो अगर यहां से ब्रेक करते हैं आप लोग, 6 पे आएगा नेगेटिव चार्ज, 2 पे पॉजिटिव चार्ज, देन वो कंबाइन कर जाएगा। तो आप लोग आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे कि यू विल हैव अ 6 मेंबर रिंग, राइट, अ 6 मेंबर रिंग, राइट। अब 6 मेंबर रिंग में आप ये बात ध्यान रखिए, लेट्स सपोज दिस इज योर 1, नंबरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 2, 1 के साथ 6 जुड़ा है, सॉरी इस तरफ 1 क्या जुड़ा हुआ है, 6 2 3 4 5। आप ये बात देखिए बेटा, 1 पे अभी क्या जुड़ा हुआ है, 1 पे जुड़ा हुआ है एक CH3, तो 1 पे CH3 है। 5th पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड O, तो लगाना ना भूले। और 3 और 4 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। और 2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए यहां से आगे क्या होगा, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। रवि मौर्य, अभी 6 ही क्लासेस हुई हैं, सारी क्लासेस को रेगुलर अटेंड कीजिए, एक आइडिया जनरेट हो जाएगा जो हम यहाँ सीख रहे हैं। एक एक स्टेप से सब बातें समझाइए। मैंने आपको बताया ऑलवेज थिंक कि मोर स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ना है, कब कौन किसका माइग्रेशन होगा, ये सारी बातें आप लोगों को मैंने पढ़ाई है, राइट। जल्दी बताइए बेटा। 2 पर भी मिथाइल है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। 2 पर मिथाइल जोड़ के चलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, 2 पर आ गया है। मिथाइल शिफ्ट वगैरह कुछ होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? नहीं सही है, बोलो अब। मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, ऐसा कुछ होने वाला है, बोलो। सोच समझ के आंसर करो, ये नहीं कि सर जबरदस्ती शिफ्ट करवा रहे हो। हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो वहां जाने से क्या फायदा है, मुझे ये आंसर दो हर चीज का, ये नहीं कि सर शिफ्ट कर दो बेटा, तभी तो आपके ऑर्गेनिक में सबके अलग अलग आंसर आते हैं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल स्टेप वाइज चलो, जो सिखाया है, जो कॉन्सेप्ट कह रहे हैं उसके हिसाब से चलिए। आप इसको शिफ्ट करके देख लीजिए, मान लीजिए आप इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करके यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो क्या हुआ, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं, बल्कि यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज बेचारा रेजोनेंस में भी था,
अब वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो शिफ्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मान लीजिए इसका एब्स्ट्रक्शन करते हैं, यही बचा है आप लोगों के पास। वैसे तो H3 के पास भी है HA और HB, पर HA वाले को डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जुड़ा sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट करना मुश्किल होगा, तो किसका एब्स्ट्रक्शन होगा, HB का, राइट। तो एल्कीन बन गया, तो क्या ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया आपका, बोले बेटा दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड, क्या यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता, अगर मैं आपसे कहूं कि जो फाइनल आंसर एग्जाम में गिवन था, इसका आंसर जो बुक में गिवन है, उसमें एक स्टेप और है, एंड व्हाट इज दैट स्टेप? कोई सोच पाएगा इस क्लास में? वो एक स्टेप और क्या है? कुछ नहीं ऐड किया हमने, ऐड कुछ नहीं किया, बट वो स्टेप हो गया। बोलिए बेटा जी, व्हाट इज दैट स्टेप? एब्सोल्युटली करेक्ट, टॉटोमेरिज्म। ये कीटो फॉर्म है, विल गेट कन्वर्ट इनटू द इनोल फॉर्म। अरे आप तो सब जानते हैं यार, टोटो, लड़कियां होंगी तो टोटोमेरिज्म उन्हें बड़ा लगेगा बोलने में, दिल भी यस सर इसमें टोटो हो जाएगा, टोटो भैया हो गया, ठीक है, टोटो कर दिया। टोटो करने से क्या हुआ, देखो टोटो करने से इनोल फॉर्म बन जाएगी, विच मीन्स आप समझिए बेटा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये 1,3 शिफ्ट होता है इसमें, ये 1,2 शिफ्ट नहीं है, ठीक है। दिस हाइड्रोजन ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ आ जाएगा, मैंने लगता है उल्टे एरो बनाए, एरो बाद में सिखाऊंगा बनाने, फिलहाल आप बस बना लीजिए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH3 दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है, समझ में आई बात? चलिए, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया बेटा, काफी सारी चीजें बताई अब तक कि किस तरीके से, देखो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और इसमें भी अभी इंटरेस्टिंग चीजें और भी जुड़ सकती थी, बट आई गेस क्योंकि मैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का सेकंड पार्ट जो है, जब इनके मैकेनिज्म में चलेंगे कि कौन एलिमिनेशन जब भी होता है तो वहां कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है, तो मैकेनिज्म में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो कंसिडर 50% यहाँ काम कर लिया है, 50% अगले चैप्टर में ही काम करेंगे हम। क्लियर है, चलिए। अच्छा एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, होमवर्क तो क्या ही है, वैसे तो आसान क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे इसका। आंसर इज दिस, ME दिस, स्क्रीन से दूंगा होमवर्क, ME दिस 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 एंड दिस NH2, बहुत ध्यान से सोच के आना इसका आंसर। दो ME जुड़े हुए हैं, एक ME यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मैंने पहले स्टेप क्या किया बेटा, HNO2 को ऐड कर दिया, और आप जानते हैं HNO2 ऐड करने पे जो NH2 ग्रुप है दैट विल कन्वर्ट इनटू N2 पॉजिटिव, और N2 पॉजिटिव एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, नोट दिस, N2 पॉजिटिव। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यहां से आगे है कि व्हाट शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट, इसके बाद आगे क्या चेक करेंगे आप लोग, अगर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहां से लीव करने की कोशिश करेगा, विच ग्रुप विल माइग्रेट, आपके पास ऑप्शंस हैं, सर ये वाला CH3 माइग्रेट कर सकता है, ये वाला CH3 माइग्रेट कर सकता है, ऑल्सो आपके पास एक ये वाला पूरा ग्रुप भी है, इट कैन ऑल्सो माइग्रेट। तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, विच ग्रुप विल माइग्रेट एंड व्हाई? दिस इज योर होमवर्क। आप यहां माइग्रेटरी पावर देखेंगे या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखेंगे, यस डाईएसओ, बेटा लिविंग ग्रुप आएंगे रजनीश, अभी मैंने GOC पढ़ा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ते रहिए, इनके बारे में आएगा आगे, सब चीजों के बारे में आएंगे, न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है, मैकेनिज्म सारे पढ़ेंगे, वो टाइम के साथ आएगा, तो बहुत ध्यान से समझिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं किसका माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन किसका होना चाहिए, अभी मत आंसर कीजिए, जब कोई काम सोचने को दिया जाता है दैट मीन्स गो एंड थिंक अबाउट इट, देन आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो
तो मैंने आपको बताया था कभी भी कोई कार्बोकैटायन बनता है तो वो कार्बोकैटायन क्या कर सकता है, H+ रूल्स के करके एल्कीन बना सकता है। मैंने ये भी बताया था कि कभी कभी कार्बोकैटायन जो बनता है वो एल्कीन सिस्टम पे अटैक कर लेता है। उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो कार्बोकैटायन बनता है वो एल्कीन सिस्टम पे अटैक कैसे कर सकता है, तो जरा ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए इस टाइप की कोई चीज आपके एग्जाम में गिवन है, 6 मेंबर रिंग है। नाउ दिस 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 एंड एक जुड़ा हुआ है OH। अब सोच समझ के आंसर करना भाई। इस केस में अगर हम ऐड कर देते हैं H2SO4 तो यहां से क्या आएंगे H+ और बाद में बेस को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए H+ को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए HSO4 नेगेटिव। तो पहला स्टेप आप सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लूंगा। मैं जानता हूं पहला स्टेप आप सभी लोग बिल्कुल सही बना लेंगे। अटैक एल्कीन पे नहीं हो रहा है, OH पे हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नॉट द रूल कि सर क्या ऑलवेज ही एल्कीन और OH प्रेजेंट होंगे तो OH पे अटैक होगा, नहीं। इट डिपेंड्स स्टेबल कार्बोकैटायन कहां बन रहा है, राइट। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखिए आप हमेशा। ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज और यहां पर मस्ती से बैठी हुई है एल्कीन। तो अब इस केस में क्या होता है जरा ध्यान से समझिए। आपको आप क्या सोच रहे हैं, सर पेपर में हमें कैसे पता लगेगा अटैक करवाने की नहीं करवाने की, फाइनल प्रोडक्ट इसी को बना दे। तो जब आप पूरे टाइम मेरे से पढ़ेंगे तो आपका टुवर्ड द केमिस्ट्री एक आइडिया जनरेट होगा, जिससे आप क्वेश्चन और फाइनल प्रोडक्ट देख के एक कनेक्शन जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग द फेट ऑफ कार्बोकैटायन कि कभी कभी क्या होता है, कार्बोकैटायन जो है जो बना है वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके एल्कीन बनाने की बजाय किसी दूसरे एल्कीन पे अटैक कर जाता है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मान लीजिए, अभी आप खुद मत सोचिए, डोंट थिंक कि मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि भाई खुद ही सोच लो यहाँ पे अटैक होगा, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि लेट सपोज यहाँ पे ये वाली एल्कीन इस पे अटैक कर देती है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेरा काम आपसे ये है, मुझे बस सिर्फ इतना बता दीजिए, इफ दिस एल्कीन अटैक्स ऑन दिस कार्बोकैटायन देन अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट बनाइए। मैंने ये नहीं कहा आप लोगों को कि आपको पता होना चाहिए था ये यहाँ अटैक कर देगी, नहीं। मैं स्टेप दे रहा हूँ, मैंने पहले स्टेप करके दिखाया, मैं कह रहा हूँ दूसरे स्टेप के बाद क्या बनेगा। बस मुझे ये बता दीजिए कि इसके बाद फाइनल स्टेप में क्या बनने वाला है, बताइए बेटा। तो नंबरिंग करते हुए चलिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दूसरी रिंग जो बनी which is also a 6 member, ये तो 6 मेंबर थी ही, दूसरी भी 6 मेंबर बनेगी। नंबरिंग का फायदा ये होता है, नंबरिंग करना छोड़ेगा मत, आप कितने भी बड़े हो जाएं गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा। नंबरिंग करने से क्या दिक्कत है, 5 4 3 2 और 1 के बीच में, राइट। 1 के ऊपर पहले से ही बेटा 2 मिथाइल थे, पॉजिटिव चार्ज, एब्सोल्युटली करेक्ट। यही मैं देखना चाह रहा था, आप पॉजिटिव चार्ज किस पे बनाएंगे। मोस्टली बच्चों को एक गंदी आदत लग चुकी है, पॉजिटिव चार्ज तो 2 पे ही आएगा। क्यों आएगा भाई, जब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इस 5 वाले कार्बन से लेके 1 को दे दिए, तो बेचारा तनहा कौन रहा, तनहा रहा 5 वाला। दैट इज व्हाई द पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट ऑन द 5th कार्बन। और अगर ऐसा होगा तो लास्ट स्टेप में बता दीजिए भाई कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा। दिस इज HA, दिस इज HB, दिस इज HC। बस लास्ट स्टेप बता दीजिए, जल्दी बताइए। तो कुछ टाइम आप देखिए कि किस तरीके से इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन भी हो रही है। मैंने आपको ये कहा यहां से यहां जाना तो आप कर ही लेते, आपको बस ये नहीं पता था कि सर ये वाली एल्कीन भी अटैक कर सकती है कि नहीं कर सकती। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो हम इन क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को पढ़ रहे हैं। आफ्टर सम टाइम जब हमें पता होगा कि कार्बोकैटायन के साथ ये सब चीजें हो सकती हैं, हम कंपेयर कर पाएंगे which gives the most stable product, और वही आंसर हुआ करते हैं। यस, C is the correct answer। तो आपको पहले सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी होंगी। दिस इज योर करेक्ट कंपाउंड। कितने लोगों ने यही बनाया था, ईमानदारी से बताना, झूठ झूठ नहीं खेल रहे हम, बोलो क्या आप लोगों ने यही बनाया था बेटा। एक और मस्त बात बता रहा हूं, तो ये मैंने कैसा एग्जांपल दिया, मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया जहां पे जनरेटेड कार्बोकैटायन पर एल्कीन अटैक करती है।
ऐसा ही मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप होता जिसके पास लोन पेयर होते तो वो भी अटैक कर सकता था, राइट। तो चलिए उस पॉसिबिलिटीज को भी एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं कि सर ऐसा होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। आप लोगों को सीक्वेंस में चलना है, छोटी छोटी कुछ बातें आ रही है तो उनको ध्यान रखना है बस। मान लीजिए ओ, ये क्या है, अच्छा जिसने क्वेश्चन स्लेयर स्लेयर पूछा है सर एच प्लस किस बेसिस पे लूज करें। अभी इसका जो काउंटर आयन है ना, देखो बेटा मैं इसको लिख रहा हूं, मैं इसके रोल को इंपॉर्टेंट नहीं दिखा रहा हूं आप लोगों को कि ये HSO4 नेगेटिव का क्या रोल है। यहाँ पे Cl नेगेटिव होता तो क्या अटैक, क्या ये बेस ही हटता कि नहीं हटता। ये सारी चीजें स्लेयर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, वहां आप ये देखेंगे जो काउंटर पार्ट है वो बेस की तरह एक्ट करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये पार्ट समझते ही आप समझ जाएंगे कि एल्कीन का फॉर्मेशन होगा या वहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। दैट मींस मैंने आपको क्या बताया, रिएक्शन इंटरमीडिएट और मैकेनिज्म दोनों पार्ट पढ़ लेंगे तभी आप एक कंप्लीट आइडिया लगा पाएंगे। अभी आपको जो सिखा रहा हूं आपको बस ये सीखना है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या चल रही है, क्या आप उन बातों को समझते जा रहे हैं कि नहीं समझते जा रहे हैं। दिस इज द वे, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत बड़ी है, एक क्लास में तो कुछ नहीं होने वाला, एक क्लास छोड़िए एक चैप्टर में भी कुछ नहीं होने वाला। जीओसी पढ़ रहे थे कितना आसान था, अभी तो इसमें स्टीरियो भी घुस जाएगी, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये मत सोचिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ये सोचिए मजा आ जाएगा। अब हमारे पास जो कंपाउंड्स गिवन है बेटा, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये क्या बना दिया हट, 1 2 3 4 5, 2 CH3OH। अगेन चलिए इसमें आपको सोचना है फिर से, मैं इसमें थोड़ी थोड़ी हेल्प करता हुआ चल रहा हूं ना आप लोगों की। अच्छा इसमें बताओ, चलो अगर कंफ्यूजन आता है ना, ये कंफ्यूजन विद एग्जांपल क्लियर होंगे बेटा। चलो मान लीजिए, इसलिए मेरी क्लास ध्यान से सुनो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हर बार एल्कीन बनानी है, मैं आपको गाइड करता हुआ चल रहा हूं कि अगर मान लीजिए यहां से H प्लस आ रहे हैं, अब किसका अटैक होगा ये तो तुम मुझे बता सकते हो। अब तुम मुझे बताओ विच लोन पेयर विल अटैक दिस वन और दिस वन। मान लीजिए दिस इज 1 है, दिस इज 2 है, कौन से लोन पेयर अटैक करेंगे। चलो इतना तो बता सकते हो। मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने को नहीं कह रहा हूं बेटा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर दीजिए अभी, राइट। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को एक एक स्टेप सिखाते हैं, सेम वे में मैं आपसे जो पूछ रहा हूं आप बस उसका आंसर दीजिए, विद टाइम आप सब समझ जाएंगे। आप भी जानते हैं 2 वाला अटैक करेगा, क्योंकि 2 वाले के अटैक करने पर 1 2 3 4 5 जो CS3 ग्रुप है इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो मोर स्टेबल है, राइट। चलिए अब आपको मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि ये वाला लोन पेयर इस पे अटैक कर देता है। अब आप ये मत कहना अरे सर आप एल्कीन बना, यहां से क्यों नहीं बना रहे हम एल्कीन, क्योंकि मैं कह रहा हूं विद टाइम आप अपने आप समझ जाएंगे कब इंट्रामोलिकुलर हो जाएगी, कब बेस H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। फिलहाल मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर ये इंट्रामोलिकुलर हो जाती है देन व्हाट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। बस मैंने आपसे इतना पूछा, व्हाट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। जो पूछा उसका आंसर दो, अभी ज्यादा कुछ मत सोचो, क्योंकि मैंने बताया है जो पॉसिबिलिटीज तुम्हारे दिमाग में आ रही है ना सर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, वो सब कवर करूंगा, एक भी पॉसिबिलिटी बचेगी नहीं, राइट। नॉलेज, तभी तो आप कहते हैं ऑर्गेनिक में कई बार आप देखेंगे कि जो नॉलेज है टीचर की वो तुम्हें कंफ्यूज कर जाती है, क्योंकि वो यहीं पे स्टीरियो यहीं पे सारे काम जोड़ देंगे। पहले एक एक स्टेप करके सीखो यार, स्टीरियो इसमें लाएंगे, तब तक स्टीरियो प्रिपेयर कर लो तुम लोग। स्टीरियो मैंने पढ़ा रखी है, उनको अच्छे से देख लो अगर देखना है तो, अदरवाइज स्टीरियो जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर देख लेना। नंबरिंग करना मस्ट है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 मेंबर्ड है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। आप कैसा कंपाउंड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। नंबरिंग को कोई बच्चा भूलेगा नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 से जाके जुड़ गया है, 1 पे क्या जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, राइट। बोलिए भाई क्या जुड़े हुए 1 पे, 2 मिथाइल। पॉजिटिव चार्ज किस पे, पॉजिटिव चार्ज किसी पे आएगा क्या, हाँ आएगा ना, ये फाइनल प्रोडक्ट ही बन गया है, ऑक्सीजन पे ही आएगा जिस ऑक्सीजन ने डोनेट किया। तो पॉजिटिव चार्ज मान लो ये बनता बेटा, ध्यान से समझो, H पॉजिटिव, ये कहेगा चल बेटा भाग यहाँ से चल, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, अपने आप ही बन जाएगा। तो आप लोगों को इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। कोई XYZ चीजें अपने दिमाग में सोचो नहीं,
वो एंड में आएंगी चीजें जो सोचने लायक होंगी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वो सिंपल चीज एक एक चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उन कार्बोकैटायन एल्कीन भी अटैक कर सकती है, उन कार्बोकैटायन लोन पेयर भी अटैक कर सकते हैं। एक कंपाउंड में हम दोनों चीजें लेके चलेंगे, फिर हम धीरे धीरे सीखेंगे। अगर आप पहली बार में सोचने लगेंगे सर ये क्यों नहीं होगा, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन यू पीपल। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, 90% बच्चे इसको गलत करते हैं फर्स्ट टाइम में, तो ध्यान से करना। लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं है, स्टेप वाइज ही चलना है। मान लीजिए मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है बेटा H। अब एक एक स्टेप करके चलिए, देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही बनाएंगे। फिर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। अभी मैं छोटे बच्चों की तरह तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ भैया, यहाँ से H+ आएगा और वो अटैक करेगा। कहाँ करेगा तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, खुल्लम खुल्ला बात चल रही है। मेरा नाम है बुल्ला, एक पिक्चर थी ना, बहुत पुरानी पिक्चर होती थी, मैं ऐसे उल्टे से डायलॉग होते थे। चलो ठीक है, बोलो बेटा जी। नहीं ऐसा नहीं है, देता हूँ खुल्ला नहीं भाई। वो कहता है मेरा नाम है बुल्ला, काम करता हूँ खुल्लम खुल्ला, ये डायलॉग, देता हूँ खुल्ला। ओ भैया, अपने दिल की बातें यहाँ बताने की नहीं हो रही, जो डायलॉग है वो पूछ रहा हूँ मैं। चलो बेटा, रखता हूँ खुल्ला, कुछ भी जोड़ रहे हो, कुछ भी। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कौन सी पिक्चर देखते हो पहले तो ये बता दो, जो तुम्हारे दिमाग में ये डायलॉग आ रहे हैं। एंड हम सभी लोग जानते हैं बेटा, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग जानते हैं एल्कीन इस पे अटैक करेगी, तो एल्कीन से मेरे कहने का मतलब है बेंजीन रिंग दिख रही है, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको स्टेप कभी स्किप करने ही नहीं है। कार्बोकेटायन बना, तो मैंने आपको क्या कहा था, कार्बोकेटायन बना तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फेट्स हैं। फेट का मतलब था उसका किस्मत क्या है आगे। सबसे पहली किस्मत में मैंने रीअरेंजमेंट ही लिखी थी, इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल देन डू इट। ठीक है, कैसे करेंगे आप अपनी कॉपी में बनाते रहिए, सही सही एकदम मस्त। तो मिथाइल शिफ्ट कर दो इस पे, मोर स्टेबिलिटी की तरफ को आ गया, राइट। और अगर आप, मैं आपसे कहता हूं कि बिल्कुल जस्ट लाइक आपने एल्कीन का अटैक करवाया था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, राइट। पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है ना, तो मॉलिक्यूल स्टेबल लाने की कोशिश करेगा उसे। ये थोड़ी कहेगा मैं बेंजीन हूँ, एरोमेटिक रहूंगी पूरी, ठीक है ना, चाहे कोई मरता हो मरे, मैं रहूंगी पूरी एरोमेटिक। अरे कंपाउंड तो इसी का ही है। तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत केसेस में आप देखेंगे बेंजीन अटैक कर जाएगी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज तो बहुत हाईली अनस्टेबल बना रहा है मॉलिक्यूल को, तो बेंजीन कहेगी ठीक है। लेकिन बेंजीन याद रखना कंडीशन रखती है हमेशा, कि अगर मैं एरोमेटिसिटी लूज करूंगी फॉर सम टाइम, तो आई गेट माई एरोमेटिसिटी बैक, राइट। यस, यस मैडम, बिल्कुल मिल जाएगी वापस। चलिए करिए काम यहाँ पे। तो ये इस पे अटैक कर लेगी बेटा, बेंजीन बहुत नखरीली है। राइट, लाइक दिस। अरे मैं अटैक करवा के बना दूं नेट, नंबरिंग कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो आपने देखा हुआ क्या, वही जो होना था, इस तरीके से, राइट। ये आपका 5 पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा बेटा, फिर से 5 पे, बिल्कुल सेम अटैक हम करवा चुके हैं पहले से ही, ठीक है। 2 पे जो है, मान लीजिए ये 5 था, तो ये क्या है, मान क्या लीजिए बेटा, सही से लिखिए, 4 3 2 1 6 5। तो आप लोग जानते हैं कि 2 पर एक CH3 है, राइट है कि नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। और 1 पे 2 CH3 है, राइट।
पाइप पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा, बेंजीन जानते हो ना, बेंजीन कितनी नखरीली है, क्या बोली थी शुरू में, बेंजीन बोली थी मुझे एंड में बेंजीन ही चाहिए, मैं अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं करेंगे, तो अपन क्या बोले उसको, ए मैडम तू रुक, तो तेरे को एक क्या, तू एक मांगी थी ना, अपन तेरे को दो ला के देंगे, इसीलिए बेंजीन राजी हुई थी अपन के साथ भागने को, समझे। चलिए बेटा, आ गया। क्लास को जो है ना एक दुख की जगह मत बना के रखिए, चिल मारिए, अच्छे से सीखिए। दो तो नहीं बनाई हमने, मजाक कर रहा था मैं, यार तुम लोग सीरियस ले गए कि दो बेंजीन नहीं बनाई हमने, एक ही दी है, ठीक है। दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। कितने लोगों ने यही बनाया था, यहां से आगे सभी लोग जानते हैं। रात को 10 बजे मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। अब तक हमने सिर्फ एक बेसिक आइडिया समझा था कि बेसिक आइडिया सेल का किसको आया था, उसने कैसे सोचा कि इस तरीके से कैथोड एनोड बनाया जा सकता है, लेकिन आज की क्लास उसका एक एप्लीकेशन है कि अब आगे क्या करना है। सेल बनाने के लिए कैथोड एनोड तो चूज हो गए, लेकिन इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, इनसे हम ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे और ई नोट की एप्लीकेशन, व्हाट इज ई नोट ऑफ द सेल, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जितने लोगों ने पढ़ाया था आज की क्लास को ध्यान से जाइए, एक एग्जांपल को स्टडी कीजिए, आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। मेरी क्लास में याद रखना कि सर हम कब इसका अटैक करवा देंगे, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि सर लोन पेयर भी अटैक करेंगे, हमें तो पता ही नहीं चल रहा सर पाई बॉन्ड फिर से अटैक कर जाएंगे, तुम्हें पता चलाना भी नहीं है। याद कीजिए मैंने आपको कितनी सारी चीजें सिखाई है। ग्रुप थियरी में शुरू में पहली क्लास में आपको एक भी एक्सेस नहीं दिखती थी, कि आप फिर यही कहते थे सर हमें पता नहीं चल रहा इतनी एक्सेस कहां से आई, S2 नहीं दिख रही, S3 नहीं दिख रही। एंड तक जाते जाते क्या हो गया था, आप लोग खुद ही समझ गए थे सर इसमें ये वाली एक्सेस है, इसके परपेंडिकुलर ये एक्सेस है, ये प्लेन्स है। तो सेम थिंग ऑर्गेनिक में होगी, बट याद रखना ऑर्गेनिक विल टेक टाइम, क्योंकि ऑर्गेनिक की कनेक्टिविटी जो है ना वो एक समुद्र है। लेकिन स्टेप वाइज आप चले, कितने एग्जाम्पल हमने किए, सब कुछ लॉजिकली जा रहा है। नोट्स बनाते रहो, ये वाले नोट्स भी मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूं, इसलिए साफ साफ लिख रहा हूं, आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर दूंगा। बाय बाय, सी यू एट 10 PM on Unacademy special class. Bye bye everyone. कल कोई क्लास नहीं है, सुनो, कल 11 बजे मोटिवेशन है इसी चैनल पर, लेकिन 11:30 पे वाईफाई स्टडी जीओसी में एसिड बेस, एक ही घंटे में कंप्लीट रिवीजन करके मारूंगा, हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। रजनीश, दोबारा से इस क्लास के बाद इन एग्जांपल्स पे जाया करो, जिनके बहुत बेसिक वीक हैं, तो क्लास के बाद एक फिर से एनालिसिस किया करो, ये कैसा हो रहा है, जो डाउट्स हैं उनको लिखते जाओ साइड बाय साइड। बाय बाय।